स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशंस। कल हमने इसकी फ़र्स्ट एप्लीकेशन देखी थी ज़ीरोग्राफी, और आज हम इसकी सेकंड एप्लीकेशन देखेंगे इंकजेट प्रिंटर। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इंकजेट प्रिंटर। हमने क्या करना है, हमने इस आर्टिकल में बताना है कि इंकजेट प्रिंटर है क्या, इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे और देन हम इसकी वर्किंग स्टडी करेंगे। मतलब इस प्रिंटर का मतलब कैसे पेज प्रिंट होता है। ठीक है, हमने एक्चुअली इस आर्टिकल में देखना है कि पेज कैसे प्रिंट होता है। लाइक ये पेज प्रिंट पेज है, ठीक है। अगर आप इसी पेज को लेते हो तो ये प्रिंट पेज है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि कहीं जो है वो वर्ड्स लिखे हुए हैं और कहीं स्पेस है। लाइक अगर मैं इस चीज़ को देखती हूँ तो ये स्पेस है, और यहाँ अगर मैं देखती हूँ इसको तो यहाँ वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो अब ये किस तरह पेज प्रिंट होता है, तो मतलब कैसे जो है वो स्पेस रखी जाती है, कैसे वर्ड्स जो है वो प्रिंट होते हैं, कैसे उनके दरमियान गैप आता है। ठीक है, तो ये सारा मतलब ये जो प्रिंट प्रोसेस है वो सारा का सारा क्या है, इंकजेट प्रिंटर है। तो चले स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखते हैं कि इंकजेट प्रिंटर है क्या। An inkjet printer is a printer which that places very small droplets of ink onto paper to make an image। अब क्या है कि इंकजेट प्रिंटर जो है वो मतलब पता चल रहा है कि इंकजेट प्रिंटर जो है वो इंक के ड्रॉपलेट्स यूज़ करता है और उसको क्या कहते हैं, पेज पर जो है वो मतलब फॉल करवाता है, और उस इंक की वजह से क्या होता है, इमेज प्रोड्यूस होता है। यूजेस इलेक्ट्रिक चार्ज इन इट्स ऑपरेशन। तो इसके ऑपरेशन का जो बेसिक कंपोनेंट है, या इसके बेसिक कंपोनेंट क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज़ आल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन भी है। प्रिंसिपल इसका क्या है, अ चार्ज पार्टिकल इज डिफ्लेक्टेड व्हेन पासिस थ्रू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट। पार्टिकल्स जो है चार्ज पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट होगा जब वो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में से गुजरेगा। चार्ज पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट होगा जब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि प्रोवाइड की जा रही है, किस वजह से प्रोड्यूस हुई है, ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल कैपेसिटर की वजह से। तो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल कैपेसिटर की वजह से कैपेसिटर में जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो फील्ड क्या करेगी, चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करेगी। तो उसकी डिफ्लेक्शन से क्या होगा, इंकजेट प्रिंटर की जो है मतलब वर्किंग होगी। तो चलें कंस्ट्रक्शन देखते हैं। मेनली इट कंसिस्ट ऑफ, बेटा अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ कि इंकजेट प्रिंटर क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, मतलब प्रिंसिपल को कैसे हमने अप्लाई करना है, मतलब प्रिंसिपल कैसे हम इसको समझेंगे वो मैं आपको इसकी वर्किंग, जब इसकी वर्किंग करवाऊंगी तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि एक्चुअली इसका प्रिंसिपल है क्या। देखिए प्रिंसिपल में हमने ये कहा है कि हम चार्ज पार्टिकल जो है वो ऑपोजिटली चार्ज कैपेसिटर प्लेट में से गुजरेगा, और जब वो उस ऑपोजिटली चार्ज प्लेट में से कैपेसिटर प्लेट में से गुजरेगा तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिफ्लेक्ट हो जाएगा और फिर क्या होगा, मतलब ये उसका इमेज जो है वो फॉर्म होगा। और ये बेसिक प्रिंसिपल है किसका, इंकजेट प्रिंटर का। अब कंस्ट्रक्शन मतलब अब हम ये देखेंगे कि इंकजेट प्रिंटर को बनाना कैसे है। फर्स्ट वन जो है वो इसका प्रिंट हेड होगा, सेकंड डिफ्लेक्शन प्लेट्स होंगी, और गटर होगा। प्रिंट हेड का क्या काम है, विच कंसिस्ट ऑफ अ नोजल विद एन इंक पंप। यही समझ ले बेटा, जैसे हमारे पास एक गन है, वाटर गन देखी है ना, ऐसे करेंगे इसको, मतलब ऐसे समझे कि एक गन है जिसमें आपने इंक फिल की हुई है, और जब आप उसको प्रेस करते हो तो क्या होगा, इंक जो है वो ड्रॉप की फॉर्म में बाहर, जैसे बच्चे यूज़ नहीं करते, छोटे बच्चे अक्सर वाटर गन यूज़ करते हैं, तो उसमें वाटर फिल करके फिर बच्चे क्या करते हैं, उसको प्रेस करते हैं तो वाटर जो होता है वो ड्रॉप्स की फॉर्म में बाहर जाता है। बिल्कुल इसको ऐसे ही समझे। प्रिंट हेड क्या होगा, ये देखें, ये हमारे पास प्रिंट हेड है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्रिंट हेड है, जिसको ये नोज़ल है इसकी। ठीक है, नोज़ल ऑफ अ प्रिंट हेड, मतलब सबसे पहले हमें प्रिंट हेड चाहिए विच कंसिस्ट ऑफ अ नोज़ल विद एन इंक पंप। ये हमारे पास क्या है, प्रिंट हेड है। ठीक है, प्रिंट हेड है, यहाँ क्या है, इंक है। फिर आपने क्या करना है, इसको प्रेस करना है। जब आप इसको प्रेस करोगे, जैसे आप जो है गन के हैंडल को प्रेस करते हो, जब इसको प्रेस करोगे तो इंक जो है वो इस नोज़ल में से बाहर आएगी। तो ये क्या है, नोज़ल है किसका, प्रिंट हेड का।
और जाहिर सी बात है जब आप इसको पंप करोगे उसकी वजह से ही क्या होगा, इंक बाहर आएगी। टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कॉल्ड चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, आपको 2 इलेक्ट्रोड्स चाहिए। ये बेटा इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं। आपने इसको क्या करना है, चार्ज करना है, ठीक है, चार्ज करना है। एक जिसको पॉजिटिव चार्ज दोगे वो पॉजिटिव होगा, जिसको नेगेटिव चार्ज दोगे वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, डिफ्लेक्शन प्लेट्स चाहिए। बेटा ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं, ठीक है, ये क्या है, डिफ्लेक्शन प्लेट्स। और गटर, गटर का क्या काम है, जो एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, जो एक्स्ट्रा इंक होगी वो हमने गटर में फॉल करवानी है, ठीक है। चलिए बेटा अब इसकी डायग्राम समझते हैं। बेटा ये है हमारे पास प्रिंट हेड, ये प्रिंट हेड है जिसमें आपने क्या करना है, इंक फिल करनी है। और ये प्रिंट हेड की नोज़ल है। ये हमारे पास चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं, आपने क्या करना है, इसको चार्ज करना है थ्रू करंट। जाहिर सी बात है आप क्या करोगे, इसको पॉजिटिव चार्ज करना चाह रहे हो तो बेटा इसको पॉजिटिव सप्लाई देंगे और इसको हम नेगेटिव सप्लाई देंगे, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है, डिफ्लेक्शन प्लेट्स। डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं, ये कैसे बनाई गई है, ये कैपेसिटर से बनाई, मतलब ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं। और इसको हम इस पूरे जो है सेटअप को बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होगा, एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होगा। बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। जैसे ये ना कि हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट कहाँ होती है, नेगेटिव चार्ज पर। तो इस तरह अब अगर इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। और अगर इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर मतलब पॉजिटिव चार्ज होता और इस पर नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये होनी थी, ठीक है। चलिए यहाँ ये हमारे पास डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं जिसको जो कि पैरेलल प्लेट्स हैं और एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बेटा गटर है, ठीक है, ये गटर है और यहाँ वो इंक जाएगी। देखिए जैसे पेज ये वाइट है, मतलब पेज का ये पार्ट वाइट है, इसका मतलब है कि ये प्रिंट नहीं हुआ। तो इस पेज को प्रिंट ना करने के लिए तो जाहिर सी बात है नोजल के थ्रू हम इंक तो भेज रहे हैं, तो वो अगर हम चाहते हैं कि पेज जो है मतलब ये पेज का ये पोर्शन जो है वो प्रिंट ना हो तो बेटा क्या होगा, उस इंक को हम कहाँ भेज देंगे, गटर में भेज देंगे। और ये हमने पेपर रखा हुआ है जिस पेपर को हमने प्रिंट करना है। लाइक अब बेटा इसकी ज़रा समझे करना होगा क्या, ये जो हमारे पास प्रिंट हेड है ना, मतलब ये नोज़ल जो है ये मूव करेगी थ्रू आउट पेज, मतलब पूरे पेज पर मूव करेगी। लाइक यहाँ से जैसे ये पेज मैं प्रिंट करवाना चाह रही हूँ तो नोज़ल यहाँ से स्टार्ट होगी, मूव करते हुए यहाँ तक जाएगी और अगेन फिर मतलब यहाँ तक जाएगी, फिर अगेन यहाँ से स्टार्ट होगी, फिर अगेन यहाँ से स्टार्ट होगी। इस तरह पेज मतलब ये गन जो है मतलब यहाँ जाएगी, फिर इसी तरह वापस आएगी, फिर इस तरह मूव करेगी, फिर इस तरह यूँ जो है वो बैक एंड फोर्थ जो है वो मूव करती रहेगी। अब देखना ये है कि प्रिंट हुआ, पेज प्रिंट होगा कैसे। अब क्या है कि जब ये गन जिसके अंदर इंक है, जब इसको हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, इसमें से इंक जो है वो ड्रॉप्स की फॉर्म में बाहर जाएगी। इंक ड्रॉप्स की फॉर्म में जब बाहर जाएगी तो यहाँ हमने चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स रखे हुए हैं और ये चार्जिंग कंट्रोल है। कंप्यूटर क्या कर रहा है, ये कंप्यूटर के साथ जो है वो कनेक्टेड है और जाहिर सी बात है ये सारा कंप्यूटर के अंदर सारा प्रोसेस हो रहा है। तो ये कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है तो क्या होगा, कंप्यूटर क्या करेगा, चार्जिंग को कंट्रोल करेगा, मतलब कब प्लेट्स को चार्ज करना है और कब इनको चार्ज नहीं करना। तो जब ये ड्रॉपलेट्स जो है वो इस चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स में से गुजरेंगे तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स क्या करेंगे, ड्रॉप्स को क्या कर देंगे, चार्ज कर देंगे। जब ये चार्ज ड्रॉपलेट्स जो हैं वो डिफ्लेक्शन प्लेट में से गुजरेंगे। अब अगर प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, देखिए यहाँ सपोज क्या हुआ है कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब अगर ड्रॉप पर पॉजिटिव चार्ज है, अगर ड्रॉप पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, जब वो यहाँ पहुँचेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। मतलब इंक का जो एक ड्रॉप है, सपोज बेटा उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको ये कैपेसिटर की प्लेट पर जो पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा और वो उसको जब उसको रिपेल करेगा तो ये चार्ज जो है वो गटर में चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर क्या कहते हैं ये नेगेटिव प्लेट होती और ये पॉजिटिव,
तो क्या होता, अगर किसी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होता तो वो क्या करता, उसको यहाँ से रिफ्लेक्ट कर देता। इस तरह वो एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो कहाँ चला जाएगा, गटर में। अब सपोज बेटा ये इंक ने मूव, मतलब ये नोज़ल मूव कर रही है, हमने ये जो है वर्ड प्रिंट करवाना है, ठीक है, हमने ये वर्ड प्रिंट करवाना है। अब क्या होगा, हम ये प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। देखिए जब ड्रॉप जो है वो चार्ज होगा तो कैपेसिटर की प्लेट, मतलब कैपेसिटर की जो प्लेट्स है वो उसको डिफ्लेक्ट कर देगी और वो इंक जो है वो गटर में चली जाएगी। इट्स मीन्स पेपर तक तो इंक पहुंची नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर हम मतलब प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, मतलब जिस वर्ड को, अगर हम किसी वर्ड को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो हमें चार्जिंग इलेक्ट्रोड को या ये जो चार्जिंग कंट्रोल है इसको स्विच ऑफ करना होगा, ठीक है। हम यहाँ से इसको स्विच ऑफ करेंगे तो ये मतलब इस चार्जिंग प्रोवाइड नहीं करेगा, तो ड्रॉप जो यहाँ से जो ड्रॉप्स गुजरेंगे वो अनचार्ज रहेंगे, और जब वो डिफ्लेक्शन प्लेट में से गुजरेंगे तो जाहिर सी बात है ड्रॉप जो है वो अनचार्ज है, तो उसको ये जो चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है वो रिपेल नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, ड्रॉप जो है वो सीधा पेज पर जाएगा। जैसे मैं ये वर्ड एल्यूमिनियम प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ से इसको चार्जिंग को जो है चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स जो है इनको स्विच ऑफ करना होगा। जब मैं यहाँ से स्विच ऑफ करूँगी तो ये न्यूट्रल हो जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों पर इलेक्ट्रोड्स पे कोई भी चार्ज नहीं है। अब जब इंक नोज़ल में से निकलेगी, मतलब इंक के ड्रॉप्स जो हैं वो नोज़ल में से निकल के यहाँ से गुजरेंगे तो ये न्यूट्रल रहेंगे, ठीक है, इन पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। जब ये न्यूट्रल ड्रॉपलेट्स जो हैं वो कैपेसिटर की प्लेट्स तक पहुँचेंगे तो ये कैपेसिटर की प्लेट उसको डिफ्लेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि देखिए वो न्यूट्रल है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता या नेगेटिव चार्ज होता तो ये प्लेट जो है उसको डिफ्लेक्ट करती, लेकिन चूंकि वो न्यूट्रल है तो वो ड्रॉप जो है वो सीधा इस मतलब इस पॉइंट पे चला जाएगा, और ये देखिए ये पेज वर्ड जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद स्पेस है, अब उसके बाद क्या है, स्पेस है। मैं चाहती हूँ ये पार्ट जो है वो प्रिंट ना हो। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे इसको जो है वो स्विच ऑन करनी होगी चार्जिंग, ठीक है। अब ये जो चार्जिंग कंट्रोल सिस्टम है इससे मैं क्या करूँगी, इसको अगेन स्विच ऑन करूँगी, ठीक है, इसको ऑन कर दूँगी। अब जब ड्रॉप्स जो है वो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स में से गुजरेंगे तो वो चार्ज हो जाएंगे। जब चार्ज जो है ड्रॉपलेट्स जो हैं वो डिफ्लेक्शन प्लेट्स तक पहुंचेंगे तो ये प्लेट्स क्या करेंगी, उसको डिफ्लेक्ट कर देंगी और ये जो इंक है वो पेज तक नहीं पहुंचेगी बल्कि गटर में चली जाएगी। तो बेटा ये हमें स्पेस मिल जाएगी। अब अगेन हमें वर्ड चाहिए, हम वर्ड प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो हम इसको अगेन स्विच ऑफ कर देंगे और अगेन जो है वो ड्रॉप जो है वो अनचार्ज ड्रॉप जो है वो डिफ्लेक्शन प्लेट तक पहुंचेगा। डिफ्लेक्शन प्लेट्स उसको डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे ड्यू टू न्यूट्रल, और ये ड्रॉप जो है वो स्क्रीन पर मतलब पेपर पर पहुंच जाएगा इनका और हमें ये वर्ड मिलेगा। इसी तरह बेटा ये सारा प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। जब आपने वर्ड प्रिंट करवाना है तब आपको ये जो है चार्जिंग इलेक्ट्रोड को स्विच ऑफ करना होगा, और जब आपको प्रिंट नहीं करवाना तब आपको क्या करना होगा, आपको इसे स्विच ऑन कर, मतलब इसको अगर प्रिंट नहीं करवाना तो इसको स्विच ऑन करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, वैसे तो बेटा मैंने आपको इसके सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो क्लियर कर दिए हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर देख लें प्रिंट हेड का क्या काम है। इंजेक्ट प्रिंटर हेड इजेक्ट एन अ थिन स्ट्रीम ऑफ इंक व्हेन इट्स शटल बैक एंड फोर्थ across the paper. The ink comes out of the small jet and breaks up into very small droplets. Charging electrodes का क्या काम है? These small droplets become charged when passed through the charging electrodes. Charging electrodes are used to charge the droplets that are not needed on paper. Okay, deflection plates का क्या काम है? When these charged ink droplets pass through the deflection plate, they are directed towards the gutter. Hence, no image is formed on the paper. हाउ टू प्लेस इंक ऑन पेपर, आप पेपर पर इंक कैसे मतलब आप लगाओगे। To place the ink on the paper, the charging control turns off the charging electrodes. The uncharged droplet pass through the straight deflection plates and strike the paper. Inkjet printer is also used for color printing. इसको कलर प्रिंटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। बेटा प्रिंटर्स की 2 टाइप्स हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर हैव mechanism that touches the paper of the paper to produce an image. इमेज इम्पैक्ट प्रिंटर में इमेज प्रोड्यूस करवाने के लिए प्रिंटर जो है वो इमेज पेपर को टच करता है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, वो पेपर को टच नहीं करता। तो
ये इसको कलर प्रिंटिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो बेटा यहाँ हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो गई। 2 थी, ज़ीरोग्राफी एंड इंकजेट प्रिंटर। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोग बेटा पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।